हे दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कंधे की आंतरिक घुमाव को कैसे सुधारें। दोस्तों, हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। आज हम कंधे की आंतरिक घुमाव की बात करेंगे। एनाटॉमी का समय है। टॉमी का उपयोग उदाहरण के रूप में करेंगे। आंतरिक घुमाव में आपकी बांह को आसानी से नीचे ले जाना होता है, जबकि बाहरी घुमाव में इसे पीछे ले जाना होता है। अब यह स्थिति कैसी दिखती है? टॉमी स्नैच करने वाला है। बारबेल को शरीर के करीब रखने के लिए हमें कंधे के जोड़ की आंतरिक घुमाव की एक आदर्श मात्रा की जरूरत है। अगर नहीं तो वो बारबेल शरीर से दूर घूमना पड़ेगा। तो अगर आप एक वेटलिफ्टर या क्रॉसफिटर हैं और आप स्नैचेस की अच्छी मात्रा करते हैं, तो आपको कंधे की आंतरिक रोटेशन की अच्छी मात्रा की जरूरत होगी। चलनशीलता जांचने के लिए बस एक साधारण दीवार स्क्रीन का उपयोग करें। हम दीवार के किनारे बैठेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आपकी पीठ दीवार पर सीधी हो। पीठ को ज्यादा मत झुकाइए। भुजाएं लगभग 90 डिग्री पर उठाएं, सिर दीवार के सहारे टिकाएं और यहां से अपने कंधे की पीठ को दीवार पर रखें और जितना नीचे जा सकते हैं जाएं बिना उन संपर्क बिंदुओं को खोए। तो यहां से अगर मैं नीचे जाता हूं, कोहनी 90 पर है, तो मैं लगभग उसी स्थिति में हूं। उससे अधिक और मेरा कंधा दीवार से हटता है या मेरा सिर निकल आता है। अब ये कंधा आंतरिक घुमाव के लिए ज्यादा नहीं है, काफी कसाव है, क्योंकि हम पूरे दिन शूटिंग कर रहे हैं और मैंने अभी तक कोई गतिशीलता का काम नहीं किया है। उस सीमा को कैसे सुधारें? अगर आप गूगल करें तो कंधे का आंतरिक घुमाव सुधारने के लिए स्लीपर स्ट्रेच नामक एक सामान्य स्ट्रेच मिलता है। यह ऐसा ही दिखेगा। आप अपनी तरफ से आ जाते हैं और इस स्थिति में आप ऐसे नीचे की ओर जाते हैं। अब इस स्ट्रेच को नापसंद करने का कारण यह है कि भले ही आप आंतरिक रोटेशन पर काम कर रहे हैं, यह अक्सर गलत तरीके से किया जाता है। जहां लोग आगे की ओर इसे दबाते हैं, उनके कंधे के आगे हिस्से में खिंचाव आता है। यह हम नहीं चाहते। आप बस जोड़ों के सामने के हिस्से को एक साथ जोड़ रहे हैं। इससे चीजें बस परेशान होंगी। ये लंबे समय तक कंधे की घुमाव क्षमता में सुधार नहीं करेगा। यह आपके कंधे को बहुत गुस्सा दिलाएगा। तो बजाय इसके कि हम आपको यह सिखाने की कोशिश करें कि इस खिंचाव को सही और सर्वोत्तम तरीके से कैसे करें, जो अक्सर काफी कठिन होता है, मैं आपको कुछ ऐसा दिखा रहा हूं जिसका प्रदर्शन करना वाकई में बहुत आसान है। गलती का खतरा कम होता है और यह आंतरिक रोटेशन सुधारने में उतना ही अच्छा है। आप क्रॉस बॉडी स्ट्रेच करेंगे और फिर सॉफ्ट टिश्यू काम करेंगे। आप अपना हाथ अपने शरीर के पार ले जाएंगे। अब हम दाएं हाथ पर दिखाएंगे। मैं अपने शरीर के पार खींचूंगा और मेरे कंधे के पीछे की ओर एक अच्छी स्ट्रेच लाऊंगा। अनुसंधान ने दिखाया है कि क्रॉस बॉडी स्ट्रेच अगर सही तरीके से किया जाए तो कंधे की आंतरिक घूर्णन में सुधार लाने के लिए स्लीपर स्ट्रेच के समान ही प्रभावी हो सकता है। और यह एक बहुत आसान व्यायाम है जिसे करना होता है और इसमें अक्सर कंधे को गलत स्थिति में फंसाने का जोखिम नहीं होता है। सही से करने पर आपको एक अच्छा खिंचाव महसूस होगा। इसे ज्यादातर लोग बिना किसी तरह की चुभन वाले दर्द के कर सकते हैं। इस तरह से सिर्फ कुछ सेट्स, शायद 10 सेकंड के, हमें बहुत लंबे समय तक नहीं करना है। यह आंतरिक घुमाव में सुधार के लिए बहुत मददगार हो सकता है। तो मैं इनमें से कुछ करने जा रहा हूं और फिर हम कंधे के पीछे के हिस्से पर कुछ मुलायम ऊतक का काम करेंगे। तो वहीं 3 या 4 उनमें से कुछ सेकंड। अब मैं एक लैक्रोस बॉल लूंगा और हम पीछे के उन मांसपेशियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो अक्सर बहुत कड़ी हो जाती हैं, खासकर अगर हम दिन भर में खराब मुद्रा में हों। तो हम बस उस लैक्रोस बॉल को कंधे के पीछे के हिस्से पर फंसा रहे हैं और मैं इसे घुमाकर देखूंगा कि क्या मुझे कोई कठोर स्थान मिलता है। वहीं पर मैं पहले से ही कुछ ढूंढ रहा हूं और यहां से मैं बस शरीर के पार जाने वाला हूं। अक्सर आपको पीछे के कंधे में कुछ महसूस होगा। फिर से हम लैट पर नहीं रहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुम्हें पिछले कंधे में चाहता हूं, तो पीछे की तरफ घुमाओ, कुछ उन हिस्सों को ढूंढो। जब आपको एक कोमल स्थान मिले तो उस पर अच्छे से दबाएं और फिर धीरे धीरे हाथ को ऊपर और नीचे करें। केली ने मोबिलिटी वाइड से शुरू किया। रेडी स्टेट इसे टैक ऑन स्ट्रेच कहेगा। गरीब आदमी की ART इसे समझाने का तरीका है। हम कुछ दबाएंगे जो मांसपेशियों को असहज लगेगा और फिर आप उसके ऊपर से धीरे धीरे गुजरेंगे। हम उन ऊतकों को सक्रिय रूप से मुक्त कर रहे हैं जो अत्यधिक कठोर हो जाते हैं और हमारी गति को सीमित करते हैं। तो कुछ ऐसा, लगभग 1 मिनट। चलो फिर से टेस्ट करें। हमेशा टेस्ट और फिर से टेस्ट करें। आप जमीन पर बैठेंगे। फिर से उस कंधे के 90 डिग्री स्थिति में लौटें और वहीं मैं पहले से ही महसूस कर सकता हूं। देखिए मैं कितनी ज्यादा नीचे जा सकता हूं बिना कंधे के पिछले हिस्से के। अब यह उभर रहा है।
वहीं मैंने पहले ही कम से कम 10 से 20 डिग्री का मूवमेंट रेंज हासिल कर लिया है। इसका मतलब यह है कि जब मैं स्नैचेस या क्लीन जैसे लिफ्ट्स करूंगा, तब मैं और भी अधिक बेहतर और ज्यादा अनुकूल स्थिति में रहूंगा। स्नैचेस के लिए बहुत ज्यादा आंतरिक घुमाव जरूरी नहीं होता, पर सही मात्रा जरूरी होती है। अगर आप आंतरिक घुमाव को नहीं ले रहे हैं, तो पूरा कंधा परिसर बहुत हद तक आगे की ओर झुकने लगेगा। इसकी भरपाई करने के लिए बारबेल को आपके सामने रखें ताकि यह घूमा ना सके। आखिरकार आपके पास दो विकल्प हैं, या तो तकनीक में अकार्यकुशल बने या कंधे में अकार्यकुशलता हो। एक आपको कमजोर लिफ्टर बना देगा क्योंकि आप उतना वजन नहीं उठा पाएंगे। दूसरा विकल्प अंततः संभावित चोट की ओर ले जाता है, क्योंकि हम समय के साथ कंधे की खराब यांत्रिकी का उपयोग कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको यह समझना आसान रहा होगा। कंधे की आंतरिक घुमाव की जांच कैसे करें, कब कुछ अलग अलग व्यायाम उचित होते हैं और कब नहीं, और कैसे आप उस सीमा को बेहतर कर सकते हैं ताकि यह प्रभावी हो, खासकर वजन उठाने वालों और क्रॉसफिट करने वालों के लिए जिन्हें स्नैच में सुधार की जरूरत होती है। अगर आप मेरी YouTube सामग्री का आनंद ले रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में कोई प्रश्न बताएं। अगले सप्ताह तक खुश रहिए।